नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। दोस्तों मैं हूं विनय और आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी जो 2024 की सबसे चर्चित वैकेंसी रहने वाली है राजस्थान में। उस वैकेंसी के आज हम एग्जाम पैटर्न और थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम रीट, पशु परिचर जैसे अपनी विज्ञप्तियां या जो भर्तियां हैं उनके लिए अपन इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय रहेगा हमारा कनिष्ठ सहायक, जिसका एग्जाम पैटर्न भी हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में करेंगे चर्चा। तो दोस्तों देखिए, शुरू कर देते हैं। इस बार आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो कनिष्ठ सहायक की इस बार हम बात कर रहे हैं। कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में आपके 2 एग्जाम होंगे, जैसा कि मैं इससे पहले जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम हुआ है उस बेस पे आपको बता पा रहा हूं। यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे एक ही दिन में। और दोस्तों बात करें तो इसमें आपको समय हर एक एग्जाम के लिए 3 घंटे समय मिलेगा। वहीं अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ आपको 150 प्रश्न और दूसरे पेपर में भी आपको 150 प्रश्न ही मिलने वाले हैं। वहीं अंकों की बात करें तो पहले पेपर के अंक आपको 100 और दूसरे पेपर के अंक भी आपको 100 रहेंगे। कुल 300 अंकों तो 300 प्रश्न और 200 जो अंक है उसका ये एग्जाम आपका रहने वाला है। तो दोस्तों कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न, आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों पेपर फर्स्ट की, तो यहाँ आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। कुल मिलाकर आपको इनके प्रश्न आप तीसरा हिस्सा कर सकते हैं। आपको इतने प्रश्न 150 में से देखने को मिलेंगे। तो अगर 150 में से हिस्से करें तो यहाँ लगभग 50 प्रश्नों का आंकड़ा सामने आता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ साइंस के 30 प्रश्न और इसके 30 और बाकी 90 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान के भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा ऐसा कुछ रेशो रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे जो पिछले वाली एलडीसी जो हुई थी उसका एग्जाम का जो पेपर था वो भी आपको अवेलेबल करवाएं और उसके बेस पर भी हम आगे थोड़ी तैयारी को जारी रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आपको जो मिलने वाला है वो आपका करंट अफेयर्स रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सिलेबस से मैंने निकाल के आपके सामने थोड़ा इजी भाषा में प्रदर्शित करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाए एलडीसी का सिलेबस। यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स मिलेगा। राजस्थान प्लस भारत दोनों के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। यानी आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा तो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स भी अच्छी तरह पढ़ना होगा। वहीं दोस्तों भारत की पारिस्थितिकी आपको मिलने वाली है। यानी भारत के लिए आपको केवल 2 ही पॉइंट याद करने हैं। जो आप नेशनल जीके की बात करते हो, एलडीसी के लिए आपको केवल नेशनल जीके के 2 ही पॉइंट आपको याद करने होंगे। एक तो आपको भारत का पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, बस। इसके अलावा सिलेबस में भारत से संबंधित कोई भी आपसे जीके नहीं पूछा जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान का आपको मिलेगा यहाँ भूगोल, उसके अलावा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। यानी राजस्थान का आपको कंप्लीट हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं दैनिक विज्ञान के, तो यहाँ आपको कंप्लीट 10th लेवल तक की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पीसीबी से, मेरा मतलब है ओनली 10th लेवल। और दोस्तों अगर आपने पिछला एग्जाम पेपर देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ जो पूरे प्रश्न जो आते हैं वो आपके कक्षा 10वीं तक की जो साइंस है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, वहां से ये प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है इसमें दोस्तों अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी। जी हाँ, पीसीबी के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल तक की पढ़नी है। उसके बाद आपको अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के भी यहाँ पर प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा पर्यावरण अध्ययन, यानी ईवीएस जिसे आप कहते हो। तो ईवीएस के भी कुछ प्रश्न आपको इसके अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं पारिस्थितिकी और जैव प्रौद्योगिकी के भी कुछ प्रश्न इसमें दैनिक विज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे। यानी आपको 10वीं लेवल तक का पीसीबी तो आपको 10वीं कक्षा तक का पढ़ना ही है। साथ ही आपको जो पीछे के ये जो चैप्टर्स होते हैं उन पर भी आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। यानी करंट से भी आपके अंतरिक्ष संबंधी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गणित की। तो गणित में आपको कक्षा 10 का गणित तो याद करना ही है। कक्षा 10 में से आप जब अपना सिलेबस पूरा देखेंगे तो पता लगेगा कक्षा 10 के अधिकतर टॉपिक ऐसे के ऐसे आपको दिए गए हैं। सेम टू सेम पैटर्न पर आपको कक्षा 10वीं तक की जो गणित है उसके आपको जो सिलेबस है उसके अंदर वैसे के वैसे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो अंक गणित है, जिसको मैंने एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो अंक गणित आपका होता है जिसमें आप पढ़ते हो लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे जो अंक गणित के जो प्रश्न है वो भी आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं दोस्तों कुछ टॉपिक्स वैदिक गणित से भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे, योग करना, व्यकलन करना, जैसे जो आपने छोटी कक्षाओं में पहले पढ़े थे कक्षा 10 तक, तो वैदिक गणित के भी कुछ प्रश्न आपको इसके सिलेबस में मिलेंगे। एडवांस का मतलब मैंने यहाँ से लिया है, जैसे मान ली किसी आकृति का आपको क्षेत्रफल, आयतन, ये सब अगर ज्ञात करना है तो हम उसको एडवांस मैथ के अंतर्गत ले लिया है।
वहीं स्टैटिक्स की बात करें तो दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये प्रश्न भी आपको इस पोर्शन के अंदर गणित में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, क्योंकि पेपर फर्स्ट का जो समय रहेगा 3 घंटे, प्रश्न 150 और अंक भी आपको 150 ही, अंक आपको 100 मिलेंगे, माफ कीजिए 100 अंकों का आपका पहला पेपर होगा। इसके बाद कुछ देर का आपको ब्रेक मिलता है एग्जाम वाले दिन, और उसके बाद आपका शुरू होता है दूसरा प्रश्न। लगभग 2 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर सेकंड शुरू होता है, जिसका समय आपका लगभग 3 घंटे, प्रश्न आपके 150 और अंक आपके 100 रहने वाले हैं। सेम जैसा पहला पेपर था आपका, वैसा ही दूसरा पेपर का भी अंक विभाजन आपका है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको जो मिलेगा वो आपको बता देता हूं, सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के प्रश्न आपको इस पेपर सेकंड के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको देखो दोस्तों व्याकरण मिलेगी, जिसके लिए आपकी कक्षा 9 से जो 12 तक की जो व्याकरण की पुस्तक है आरबीएससी एनसीईआरटी की, वो आपके लिए पर्याप्त है। वहीं दोस्तों आपको हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण के भी कुछ शब्द आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे, और जो कार्यालयीय पत्र हैं उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, उनसे संबंधित जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये हिंदी का आपका पूरा पैटर्न रहेगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ हिंदी के भी आपके 75 प्रश्न और अंग्रेजी के भी आपके बराबर संख्या में 75 प्रश्न और 50-50 अंक दोनों के, यानी कुल मिला के 100 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी में आपको एक तो ग्रामर मिलेगा, ग्रामर आपका पूरा के पूरा ग्रामर है, आप देख सकते हैं जो आपको विस्तृत सिलेबस है उसके अंदर कंप्लीट आपका ग्रामर रहेगा। वहीं आपकी वोकैब इसमें रहने वाली है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, जो भी इसके अंदर वोकैब है वो आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको लेटर नॉलेज, जो यहाँ पर कार्यालयीय पत्र है वही आप ये समझ सकते हो कि यहाँ लेटर नॉलेज आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलेगा, जिसके जो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी लेटर को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको आप सोल्व करते हैं, तो ये आपका लेटर नॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पेपर भी आपका वही 3 घंटे, वही प्रश्न 150, वही अंक 100 का रहने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने बात की है दोनों पेपर्स की, जो आपके कुल 300 प्रश्न आपके रहेंगे 200 अंकों के, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर एक विद्यार्थी का सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो बिल्कुल दोस्तों इन दोनों ही पेपरों के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, और वो रहेगा 1/3, यानी 3 गलत सवालों पर आपका एक सही सवाल कट जाएगा। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहने वाली है। तो दोस्तों आज हमने पूरी की पूरी चर्चा की है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों आज हमने चर्चा की है कनिष्ठ सहायक की 2024 का जो सबसे चर्चित एग्जाम अगस्त माह में जिसकी डेट दी गई है बोर्ड द्वारा, वो होने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आपका अगर इसके बाद भी कोई सवाल है, सीईटी से एग्जाम होगा, सबसे बड़ी बात दोस्तों आपका ये सवाल बार बार है कि क्या ये एग्जाम बिना सीईटी वाले दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने सीईटी 2023 वाला दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो कट ऑफ आएगी 15 गुना की, वो आपके फॉर्म भरने के बाद आपकी कट ऑफ आपके दे दी जाएगी बोर्ड द्वारा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। इसमें अगर आपका कोई अभी भी सवाल रह जाता है, कोई क्यूरी रह जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और राजस्थान के अनेकों जो वैकेंसीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।